में एक के बाद एक घोटाले की परतें खुल रही हैं। पहले स्कूल घोटाले को लेकर जो 4 लीटर पेंट को लेकर जो घोटाला सामने आया था, अब लोगों को चौंका दिया था। अब जो घोटाला सामने आया है वो घोटाला जल संवर्धन योजना के नाम पर एक मीटिंग हुई। मीटिंग में अफसर 14 किलो ड्राई फ्रूट्स 1 घंटे के अंदर चबा गए और 5 लीटर दूध में 6 किलो शक्कर मिलाकर चाय गटक गए। अब ये जो बिल सामने आए हैं चर्चा का विषय बने हुए हैं कि आखिर शहडोल में ऐसा कौन सा घोटाला या ऐसी कौन सी खदान खुल गई है जो घोटाले का रूप ले रही है। यानी कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पहले जो घोटाला सामने आया था, 4 लीटर पेंट पोतने के लिए करीब 223 मजदूर लगाए और 20 लीटर के साथ 10 गेट लगाने के लिए 423 मजदूर लगाए। अब उसके बाद मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से ये दूसरा घोटाले वाला मामला सामने आया है। यहाँ 1 घंटे के अंदर करीब 14 अफसर 14 किलो ड्राई फ्रूट्स गटक गए। यानी कि औसतन अगर देखा जाए तो हर मिनट के अंदर 250 ग्राम उन्होंने ये ड्राई फ्रूट्स गट गए हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 5 लीटर दूध के अंदर 6 किलो शक्कर मिलाई गई और इसके अलावा घी भी अफसरों को पिलाया गया। यानी कि मेहमान नवाजी की हद होती है। मेहमान नवाजी इस कदर से की गई कि ये घोटाला निकलकर सामने आ गया। अब इस घोटाले को लेकर जो वहाँ के सीईओ हैं, पंचायत प्रभारी जो सीईओ हैं, उनका कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और इसकी पूरी जांच की जा रही है। जांच की बात नहीं है, ये घोटाले की बात नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर ये इस तरह से ये शहडोल जिले में इस तरह से जो घोटाले सामने आएंगे, ये घोटाले कहीं ना कहीं एक रूप ले रहे हैं उस तरह का कि घोटालों का दर परत खुलती जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इन पर क्या कार्रवाई करती है। चूंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का मंशा तो बहुत अच्छी है कि जल संवर्धन यानी कि जल जो क्षेत्रों में जल कम है वहां पर जल रोका जाए जिससे जल का वाटर लेवल बढ़े, लेकिन सीएम की योजना को ये जो अफसर हैं वो पलीता लगा रहे हैं, घोटाले पे घोटाले करते जा रहे हैं और इस तरह से ये जो बिल है वो सामने आ रहे हैं। अब ये जो घोटाला सामने आया है इसके बिल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। लोग चटकारे लेकर मजे ले रहे हैं कि आखिर 1 घंटे के अंदर 14 अफसर कैसे 14 किलो ड्राई फ्रूट्स गटक गए और वहीं 5 लीटर दूध की 6 किलो शक्कर मिलाकर कैसे पी गए। अब ये इसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है कि आखिर पेट तो इंसान का था, लेकिन ये जानवरों की तरह इन्होंने कैसे पेट में इस घोटाले को हजम कर लिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जो उमंग सिंगार हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर इस घोटाले को लेकर टिप्पणी की है। वहीं अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो जीतू पटवारी हैं, उन्होंने भी उसको लेकर बयान जारी किया है। देखने वाली बात ये होगी कि अब इस घोटाले के मामले में किस पर गाज गिरती है। चूंकि जो पहले पेंट घोटाला स्कूल का सामने आया था उसमें अभी तक सिर्फ जो स्कूल प्राचार्य थे उन पर कार्रवाई हुई है, उसके अलावा किसी भी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब इस घोटाले में लेकर जो जिले के कलेक्टर हैं वो भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे, तो क्या उन पर भी गाज गिरना तय मानी जाए या फिर जो निचले अधिकारी हैं उन पर गाज गिरेगी। देखने वाली बात ये होगी या फिर कार्रवाई का इंतजार करना होगा कि आखिर इस घोटाले में किसकी मिलीभगत सामने आती है और कौन बलि का बकरा बनता है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल। आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। सावन का आज पहला दिन है। पहले ही दिन अगर देखा जाए तो मंदिरों में शिव भक्तों की काफ़ी लंबी कतार दिखाई दे रही है। मंदिरों के अंदर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। कहा यह जा सकता है कि आज से ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के मनकामनेश्वर मंदिर में भी कई अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस प्रशासन ने भी कई अलग अलग तरीके से व्यवस्था की है। मंदिर के आसपास से 500 मीटर की दूरी पर बाकायदा पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि अगर कोई भी शिव भक्त आते हैं तो उनको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी न हो। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लंबे समय से कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां कर रहा था, वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज सावन का पहला दिन शिव भक्त बाकायदा हर्षोल्लास के साथ मनाते दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज।
सावन का महीना चालू हो चुका है। आज से सावन की शुरुआत हो गई है। श्रद्धालु अपने जल लेने के लिए जो है जल लेकर आएंगे और यहाँ भवरवा मंदिर भी पहुंचेंगे। और स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें, पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग ने जो है तैयारियां कर ली गई हैं, एम्बुलेंसों से लेकर बेडों तक और मेडिसिन से लेकर ये डॉक्टर की टीम तक। और पूरी टीम डॉक्टर की भी लगेगी और कितनी एम्बुलेंस हैं वो वहाँ पे लगेंगी। किसी को कोई श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। जिला अस्पताल में ये पूरी तरह से तैयारियां उनकी लिए मेडिसिन का भी इंतजाम हैं। 17 से 18 बेड जो है उनके लिए बनाए गए हैं अलग से, और रूम बनाएगा उसके अंदर बेड पड़े हुए हैं ताकि कोई भी आए तो वहाँ उसका ट्रीटमेंट मिले। अगर हम बात करें और चौराहों पे और मंदिरों पे जो है वो भी एम्बुलेंस मिलेगी, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ पे मिलेगी। पूरी तरह से अलर्ट मूड पे दिख रहा है। अभी अगर हम बात करें तो जिलाधिकारी ने मीटिंग ली है, पुलिस कप्तान ने खुद ही मीटिंग लेते हुए जो है वो करा, और उत्तराखंड का बॉर्डर के भी एक जायजा लिया था पुलिस कप्तान विद्यासागर मिशन ने, और जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने वो भी मीटिंग लेते हुए नजर आए थे। पूरा उसका जायजा लिया था वहां से लेकर के किसी तरह की कोई चूक नहीं होना चाहिए। उस समय से लेके जैसे सावन का महीना चालू हुआ उसी को लेके पूरी तरह से अगर हम बात करें जिले में पूरे प्रशासन भी अलर्ट मूड पर नजर आ रही है, और स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट दिख रहा है। पूरी तरह से उन्होंने टीम जो है अपनी लगा रखी है, एम्बुलेंस से भी लगा रखी है, सारे बेड भी बना रखे हैं यहाँ पे। और पुलिस कप्तान खुद जो है फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं और जाके जगह जगह जहाँ के रोड टूटे हैं उसको भी चेक कर रहे हैं। जिलाधिकारी उनके साथ में खुद जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह वो खुद उसको चेक करें, जहाँ जहाँ के रोड खराब है उसको ठीक ठाक कराया जा रही है ताकि कोई यहाँ से अगर श्रद्धालु आए किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। रामपुर से प्राइम न्यूज के लिए रिजवान खान। आज से सावन शुरू हो गया और सावन माह का आज पहला दिन है। इस समय हम गाजियाबाद के प्रसिद्ध दूधेश्वर मंदिरों में मौजूद हैं, जहां भारी संख्या में जो भक्त हैं वो भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, जो तमाम भक्त हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रसिद्ध दूधेश्वर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ मंदिर की बात करें तो यह मंदिर रावण काल से बताया जा रहा है, क्योंकि रावण के पिता ऋषि विश्वा द्वारा यहाँ पर कड़ी पूजा अर्चना की गई थी, और खुद रावण द्वारा भी यहाँ पर पूजा अर्चना की गई थी। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है और जमीन से 3 फीट नीचे है, जहाँ लगातार इस मंदिर की भव्य मान्यता है और कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। तो ऐसे में जो यहाँ पर हर साल लाखों कांवड़ यात्री यहाँ पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आज सावन का पहला दिन है, हालांकि सोमवार अभी आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बम बम भोले के जयकारों से लगातार जो मंदिर प्रांगण है वो गूंज रहा है। आप सामने देख सकते हैं तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही है, बच्चे पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। यहाँ बात करें जहाँ जिसको लेकर जो लोग हैं वो तमाम यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। वहीं बात करें तो मंदिर जो परिसर है उसको भव्य तरीके से सजाया भी गया है और इसके सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जहां लगातार इसकी बात करें तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। पूरे गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तरह के प्रशासन द्वारा प्रबंध किए गए हैं और लगातार यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज, गाजियाबाद। कांवड़ को लेके लगातार सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है उनको देखा जा रहा है। मौके पर डीआईजी कलानिधि नैथानी भी पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ से एसपी सिटी आयुष विक्रम जी ने ड्रोन उड़ाकर मार्ग का निरीक्षण किया है, चारों तरफ देखरेख की है और इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिविटी बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वीडियो डालकर, भ्रामक वीडियो डालकर माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाता था, उस पर रोकथाम की भी पूरी जो कोशिशें हैं वो कामयाब होती नजर आ रही हैं। लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ से ड्रोन उड़ाकर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया है और अब डीआईजी साहब यहाँ पर पहुंचे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही जो सीसीटीवी रूम है जहाँ पर तीसरी आंख कहा जाता है कि तीसरी आंख से पूरे कांवड़ मार्ग पर नजर रखी जाएगी, उसका भी निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही जितने भी मीट की दुकानें और शराब के ठेके हैं उनको ढक दिया गया है और यहाँ तक कि जो मीट की दुकानें थी, जो मुस्लिम दुकानदार थे, उन्होंने आज से ही अपनी दुकानों पर ताला डाल दिया है और 23 तारीख तक जब तक जल नहीं चलेगा जब तक ये दुकानें बंद रहेंगी। अपने सहयोगी आसिफ के साथ राशिद खान, प्राइम न्यूज, मेरठ। दिसंबर 2023 को उत्तराखंड सरकार द्वारा कराए गए इन्वेस्टर समिट में, जिसमें कि 3,56,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए थे, उसकी ग्राउंडिंग की जो कवायद है वो सरकार द्वारा निरंतर जारी है। और अभी की अगर बात करूं तो अब लगभग ग्राउंडिंग का जो आंकड़ा है वो 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है।
मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार ने ये दावा किया था कि इस बार जो है जो भी एमओयू साइन हुआ है उसको ग्राउंड में उतारा जाएगा और उसकी ग्राउंडिंग के लिए निरंतर प्रयास किए गए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसी समय ये वादा किया था कि इस बार जो है पूरी तरीके से इसकी ग्राउंडिंग की जाएगी और इसको धरातल पर उतारा जाएगा। वो कवायद कहीं ना कहीं अब फलीभूत होने लगी है, जिसमें कि अब 1 करोड़ लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास ग्राउंडिंग हो चुकी है और इसके लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। रुद्रपुर में ये कार्यक्रम होगा और लगभग जो है 19 या 20 जुलाई को ये तारीख तय इसकी की जा रही है और ये भी सूचना मिली है कि उस दिन जो है गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। उसके साथ ही उद्योग विभाग द्वारा ये भी दावे किए जा रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट से बहुत फ़ायदा उत्तराखंड सरकार को हुआ है। उत्तराखंड सरकार को ही नहीं बल्कि जो बेरोजगार है उनको भी इससे बहुत फ़ायदा मिला है और उसी का यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी की जो दर है वो 4% कम हो गई है। बहरहाल ये कार्यक्रम जब होगा और इसके सही आंकड़े और पूरे आंकड़े जब प्रस्तुत होंगे तब पता चलेगा कि आखिर कितना इस इन्वेस्टर समिट से फ़ायदा हुआ है और बेरोजगारी की जो दर है वो कितनी घटी है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। झांसी थाना नाववा क्षेत्र में कच्चाधारियों का आतंक बरकरार है। आपको बता दें कल ऐसा ही एक मामला थाना नाववा क्षेत्र में कोचावार में देखा गया है, जहां एक सूने मकान में ताला तोड़कर कच्चाधारियों ने लगभग 4 लाख नकदी कुछ जेवरात उठा लिए। ये मकान मालिक ने बताया है कि लगभग 10 लाख समथिंग की चोरी बताई गई है। आपको बता दें कच्चाधारियों के आतंक से पूरा क्षेत्र दहशत के माहौल में है। बता दें कि 3 कच्चाधारियों ने वहां पर घर में घुसकर ताला तोड़कर चोरी की। चोरी करने के बाद वहां से निकल गए। आपको बता दें इन लोगों की चोरी करने की घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां देखा गया है कि 3 कच्चाधारी देखे जा रहे हैं जो घर में जाकर चोरी करते हैं। लेकिन आपको बता दें इन कच्चाधारियों के आतंक से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस को इस बात की सूचना दे दी गई है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इन कच्चाधारियों को पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। झांसी से प्राइम न्यूज के लिए राकेश शर्मा। पहाड़ी इलाकों में हो रही है भारी बारिश के जो कहर है वो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इस समय हम खड़े हैं कानपुर के गंगा बैराज पे। आप देख सकते हैं इस जो बैराज है इसमें करीब 30 गेट बनाए गए हैं, जिसमें जो वहाँ से जो पहाड़ी इलाकों से जो पानी आ रहा है और जो हरिद्वार से होते हुए नरोना जो बांध है वहाँ से भी पानी छोड़ा जा रहा है। तो काफ़ी संख्या में जो पानी है वो यहाँ पर आ रहा है और आप साफ तौर पे विजुअल पे देख सकते हैं किस तरीके से जो माँ गंगा है, गंगा नदी है, उसका पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। और अभी जो सिंचाई विभाग से बात करी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी सिर्फ 2 गेट खोले गए हैं और बाढ़ की कोई भी स्थिति अभी समझ में नहीं आ रही है। और जो नॉर्मल गर्मी के समय में और बरसात के समय में जो स्तर होता है जल का, उसी स्तर पे अभी गंगा बह रही है और अभी चेतावनी बिंदु से काफ़ी नीचे है। वहीं बात करें आसपास के इलाकों की तो आसपास के इलाके जो कटरी इलाके हैं, गांव हैं, वहां पर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है कि हो सकता है जो बारिश है वो बढ़ के होए, जिसके चलते जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिलाधिकारी ने एक टीम गठित कर दी है और लगातार जिलाधिकारी कार्यालय से उस पर निगरानी रखी जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है उसके चलते क्या जो आसपास के गांव हैं वहां तक पानी पहुंचता है और गांव वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन राजू के साथ अंकित शुक्ला। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के कारण संगम नगरी प्रयागराज में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर भी तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें हम कैमरामैन के माध्यम से दिखाएंगे कि आप आगे आकर ये तस्वीरें दिखाएं कि ये बाढ़ की स्थिति है। यहाँ पर पूरी तरीके से आगे आकर दिखाएं कि ये पानी का जो जल है ये सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हो गई है और यहाँ पर लगातार जो 28 बाढ़ चौकियों को बनाया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, उसको भी पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है। हर एक क्षेत्र में ये देखा जाए तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। 24 घंटे इसकी निगरानी की जा रही है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगातार गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल खतरे के निशान से काफी बाहर है, लेकिन स्थितियां दयनीय बनी हुई है। जिला प्रशासन लगातार इसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे कर रही है और जो भी किनारे हैं, जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र माने जाते हैं, जो
किनारे रहने वाले क्षेत्र हैं उन लोगों को अलर्ट कर दिया गया। इस संगम घाट पर जो संगम स्नान घाट तो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जो हमारे यहाँ तीर्थ पुरोहित संगम घाट पे रहा करते थे उनकी चौकियों को हटा करके सुरक्षित स्थान पर लगाया गया है और जो स्नान करने लोग आ रहे हैं उनको भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रखा जा रहा है और लगातार पुलिस प्रशासन की टीम इसकी निगरानी करती हुई नजर आ रही है। तो ये प्रयागराज की स्थिति है, लगातार यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी है। अगर जिस तरीके से यहाँ बाढ़ का पानी लगातार बैराजों से छोड़ा जा रहा है और गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, अगर यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं कि जब खतरे के निशान पर गंगा और यमुना का जलस्तर दिखता हुआ नजर आएगा तो कई जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएंगे बाढ़ से। इसको लेकर के जिला प्रशासन जो राहत शिविर बनाए गए हैं वहां सुरक्षित स्थान पर बिजली, स्वास्थ्य के लिए, जल के लिए तमाम वो सुविधाएं वहां पर व्यवस्थित कर दी गई। पहले से जो उप जिलाधिकारी हैं उनके क्षेत्र में जो बाढ़ की स्थिति बनती है वहां पे भी अलर्ट कर दिया गया है, उनको भी ड्यूटी पे लगा दिया गया है कि वो लगातार स्थितियों को काबू में रखें, निगरानी रखें। अगर किसी भी तरीके से बाढ़ का पानी बढ़ता है तो वो उससे निपटने के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से बाढ़ का जलस्तर बढ़ रहा है तो जिला प्रशासन इस पे कितनी सख्ती के साथ मुस्तैदी दिखाता है और आने वाले वक्त में लोगों को किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचती। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद नसीम के साथ संजय खान, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज।